प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के प्रथम अध्याय में जो अगला टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या क्या कदम उठाए। यानी कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने आम जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए क्या क्या कदम उठाए, उनका हम वर्णन करेंगे। ले पैट्री और ले सिटियन, ये ले सिटियन ले पैट्री दोनों ही फ्रांसीसी शब्द हैं जिसका अर्थ है पितृभूमि, हिंदी में पितृभूमि और नागरिक। जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया और एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकारों का वर्णन किया, समान अधिकार प्राप्त हों ऐसा उन्होंने कहा। ले पैट्रिक क्या होता है, जब कोई देश किसी संकट से गुजर रहा होता है या युद्ध में शामिल होता है तो आम जनता जो है, वहाँ की जो आम जनता है वो कहती है कि मेरा देश महान है, मेरा देश सबसे प्यारा है। ऐसे नारों का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं हम ले पैट्री। और ले सिटियन, फ्रांस का नागरिक होने के नाते मुझे समानता व स्वतंत्रता का अधिकार है, ले सिटियन का अर्थ है। यानी कि संविधान के अनुसार फ्रांस के जितने भी नागरिक हैं उन्हें समान अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिस प्रकार हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। इसी प्रकार ले पैट्री में जैसे हमारा देश स्वतंत्रता की जब लड़ाई लड़ रहा था तो सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या इंकलाब जिंदाबाद। इस प्रकार के नारों का इस्तेमाल किया गया था। इसी प्रकार फ्रांस में जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा, यानी कि ले पैट्रिक का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा कि मेरा देश महान है, सबसे प्यारा देश हमारा। ऐसे नारों का इस्तेमाल किया। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। फ्रांसीसी क्रांतिकारी जो थे उन्होंने अपना 3 रंग का झंडा चुना और बाद में उसे राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया। राष्ट्रीय ध्वज का उसने स्थान लिया। जिस प्रकार हमारे भारत का जो पहला झंडा 1907 में कामा ने कलकत्ता में फहराया था, पहली बार जो झंडा था उसका भी 3 रंग थे और उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसी प्रकार जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उन्होंने फ्रांस के लिए तिरंगा झंडे का चुनाव किया और बाद में उसे राष्ट्रध्वज का स्थान दिया या राष्ट्रध्वज बनाया। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट, क्रांतिकारियों ने राष्ट्र के नाम स्तुतियाँ यानी कि प्रशंसा, स्तुतियाँ रची, शपथें ली और शहीदों का गुणगान किया, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए, राष्ट्र बनाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। ऐसे वीरों का इन क्रांतिकारियों ने आम जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने के लिए उनका गुणगान किया, शपथें ली गई और स्तुतियाँ यानी कि उनकी प्रशंसाएं की। नंबर 4, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। ये नहीं कि ऊंचे वर्ग के लिए अलग कानून है, निम्न वर्ग के लिए अलग कानून है। फ्रांस की सभी जनता के लिए संविधान के अनुसार समान कानून बनाए, अर्थात सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए। उसके बाद फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। यानी कि अक्षेत्र की अलग अलग भाषाएं पाई जाती थी जिसको हम अक्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। एक अक्षेत्र तक ही सीमित जो भाषा होती है उनको हतोत्साहित किया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। और उसके बाद आता है आंतरिक आयात शुल्क समाप्त कर दिया गया। यानी कि क्रांतिकारियों के द्वारा जो संविधान प्रतिपादित किया गया उसमें जो आंतरिक वस्तु का आयात और निर्यात करते थे, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो हर क्षेत्र में उसे 5% कर देना पड़ता था अलग से, और हर क्षेत्र का भार का मापन और तोल अलग अलग था, उन पर भी कर अलग अलग लिया जाता था। या जैसे कपड़े को मापना या किसी वस्तु को तोलना, उनका भी जो कर था, शुल्क था, वो अलग अलग था। लेकिन आंतरिक आयात और निर्यात
यानी कि वस्तुओं का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना और लाना, वो जो शुल्क था, वो जो कर था, वो जो टैक्स था, वो समाप्त कर दिया गया और एक समान व्यवस्था लागू की गई। तो इस प्रकार फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान बनाने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेकों कदम उठाए। तो अब हम करेंगे मारियान और जर्मनिया कौन थे और इनका फ्रांस और जर्मनी में क्या योगदान था, ये क्या थे। मारियान और जर्मनिया दो नारियों के काल्पनिक चित्र थे। उन्हें राष्ट्रों के रूपों के रूप में चित्रित किया गया। ये दो काल्पनिक चित्र थे। जिस प्रकार हमारे भारत में भारत माता का चित्र जो है काल्पनिक है, इसी प्रकार मारियान जो है वो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है और जर्मनिया जो है वो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक मानी गई है। ये दोनों नारियां काल्पनिक चित्र हैं। ये जर्मनिया जर्मन के राष्ट्र का प्रतीक है, मानी गई है, और मारियान जो है वो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतीक मानी गई है। तो इस प्रकार जनता में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए इन चित्रों का चित्रण किया गया। जनता को राष्ट्रीय का प्रतीक की याद दिलाने के लिए मारियान की जो प्रतिमाएं थी, जो स्टैचू थे, मूर्तियां थी, उनको फ्रांस में अनेकों चौक और चौराहों पर लगाया गया और राष्ट्रवाद की भावना को जागृत किया गया। जिस प्रकार हम भारत माता का एक काल्पनिक चित्र अपने मन में रखते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन वो एक काल्पनिक है राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए। इसी प्रकार मारियान के जो चित्र थे, उन्हें जो फ्रांस के डाक टिकट थे उन पर सन 1850 में उन पर अंकित किया गया, उन पर छापा गया। इसी प्रकार जो सिक्के प्रचलित किए गए उन पर भी मारियान की चित्र को छापा गया। इस प्रकार फ्रांस में उसे एक लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। यानी कि जो मारियान है वो क्या है, काल्पनिक चित्र है, एक नारी का काल्पनिक चित्र है और वो फ्रांस का प्रतिनिधित्व करती है। क्यों करती है? देश में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए। इसी प्रकार जर्मनिया जो है वो जर्मन राष्ट्र का प्रतीक मानी गई है और उस पर वलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाया गया है। जो नारी का चित्र बनाया गया जर्मनिया का, उसके सिर पर जो है वलूत वृक्ष का मुकुट पहनाया गया है और वलूत वृक्ष वीरता का प्रतीक माना गया है, इसीलिए वो वीरता का प्रतीक माना गया। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है, जो जर्मनिया जर्मन के राष्ट्र का प्रतीक है और मारियान जो है वो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। इन दोनों चित्रों में लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाया। ये जो दोनों चित्र थे, वहाँ की जनता में राष्ट्रीयता की भावना को उजागर किया और अंत में मारियान ने फ्रांस और जर्मनिया ने जर्मन के एक अलग राष्ट्र की पहचान देने में ये दोनों चित्र सहायक हुए। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके जो नोट्स है वो PDF में आपको उपलब्ध हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।